हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने पशुओं की देख रेख कैसे करें अगर आपका पशु त्याजा ब्याया है। विशेषकर हम लोग बात करने वाले हैं उन पशुओं की जो अभी न्यूली ब्याए हैं, या हम लोग कहें वो उनकी पहली ब्यात है। तो उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पशु का पहला ब्यात है, या हम लोग कहें कि आपके पशु थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, तो उन दो पशुओं की मैं आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बात तो मैं सभी पशुओं की कर रहा हूँ जो ब्याए हुए हैं, मगर मैं नए ब्याए पशु और पुराने जो ब्याए पशु उनकी बात करता हूँ। इन पशुओं में थोड़ा सा ब्याने के बाद, या हम लोग कहें ब्याने के पहले, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो ब्याने के बाद आने वाली मैं कॉम्प्लिकेशन की आज बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तो उसके बाद जो दिक्कतें आने वाली हैं, अगर वो ना आए तो आप चाहते हैं कि आप उस दिक्कतों को कैसे मैनेज करें, या आप लोग कैसे मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आपका पशु ब्याए, आप अपने पशु को तुरंत एक बच्चेदानी सफाई की दवा दीजिए। उस दवा को कुछ लोग जेर सफाई की दवा या झड़ सफाई की दवा या यूट्राइन क्लीनर के नाम से जानते हैं। तो आप ये दवाएं ले सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारी जो हम लोग कहें मात्रा में एनर्जी बूस्टर आते हैं बाज़ार में, आप वो भी ले सकते हैं। कई सारे पशुपालक भाई हमारे एनर्जी बूस्टर और कैल्शियम के जो सिरप हैं वो देते हैं। या हम लोग कहें कि अगर आप कैल्शियम और एनर्जी दोनों एक साथ देना चाहते हैं, तो आप MSD कंपनी का एक ट्रांसमिक्स आता है, आप उसको डिवाइडेड डोजेस में दे करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, जिससे आप अपने पशुओं के होने वाले मिल्क फीवर के जो चांसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। या आपके पशुओं के अंदर जो मिल्क फीवर हो गया है, उससे आप अपने पशुओं को क्या कर सकते हैं, ठीक करने में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने पशु को बच्चेदानी सफाई के लिए अच्छी कोई टॉनिक देनी होगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने पशुओं को कुछ मात्रा में, जैसे जिनमें ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर पड़ा हो और कुछ कैल्शियम पड़ा हो, तो अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों चीज़ें जो हमने देखी हैं, तो वो हमको MSD के ट्रांसमिक्स में मिली हुई है। आप लोग अन्य किसी कंपनी का भी कोई ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इनरडाइन एडवांस लेते हैं, कई सारे लोग और भी कई सारी चीज़ें लेते हैं। तो आप लोग उनमें से कोई भी एक दवा ले सकते हैं, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना कर देंगे, ये तो पहला स्टेप रहा आपका। इसमें क्या होगा, आपका पशु का क्या होगा कि जो आवर है वो पूरी आवर साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो होता है वो क्या रहेगा, नहीं होने पाएगा। मतलब निगेटिव एनर्जी आपके पशु को नहीं आने पाएगी। आपका पशु लगातार दाने चारे में रहेगा, आपका पशु अचानक से दाना चारा नहीं छोड़ेगा। मगर अगर हम लोग बात करें प्रेगनेंसी की, तो दोस्तों जो प्रेगनेंसी होती है उस समय क्या होता है कि आपके पशु की जो बच्चेदानी होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। आपके पशु के शरीर में बच्चा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके पशु का जो शरीर है वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है, या हम लोग कहें थोड़ा सा भारी हो जाता है, जिसके कारण आपके पशु में विभिन्न प्रकार का जो स्ट्रेस होता है, या हम लोग कहें तनाव होता है, वो तनाव देखा गया है। अब वो तनाव फिजिकल स्ट्रेस में भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब शारीरिक स्ट्रेस हो जाता है, या हम लोग कहें लीवर में स्ट्रेस पड़ गया, या हम लोग कहें मेंटल स्ट्रेस पड़ गया। क्योंकि जैसे ही आपका पशु ब्याता है तो उसका जो लीवर है वो थोड़ा सा अपने शेप में फिर से वापस आ जाता है। जो उसका रूमेन दबा हुआ था, रूमेन भी थोड़ा सा ठीक ठाक मात्रा में आता है। तो इस समय क्या होता है, आपके पशुओं में जो सबसे मुख्य जो दूसरा स्टेप होना चाहिए हमारे पशुपालक भाइयों का, वो होना चाहिए उनके डिवर्मिंग का। मतलब पशुपालक भाई अपने पशुओं को कीड़े की दवा दे सकते हैं। ये जो कीड़े की दवा आप अपने पशुओं को देंगे, वो डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के, मतलब पशु चिकित्सा अधिकारी से सलाह ले लीजिए, या हम लोग कहें कि कोई फार्मासिस्ट भाई मिल जाए आपको, या हम लोग कहें पशुधन प्रसार अधिकारी मिल जाए, उनसे आप मदद लेकर के कीड़े की दवा दे सकते हैं। कीड़े की दवा आप कोई दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आप कोई भी दवा अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करके ले सकते हैं। मगर अगर मैं सबसे सेफेस्ट दवा की बात करूं जो कीड़े की दवा है, वो फेबेंडाजोल होती है। वो गाभिन पशुओं में भी आप दे सकते हैं और ब्याने के बाद भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। मगर डोज और दवा आपको आपके डॉक्टर साहब बताएंगे। इस कीड़े की दवा के साथ में, ये कीड़े की दवा आपको कब देनी है, लगभग 6वें से 7वें दिन या 8वें दिन में आपको ये कीड़े की दवा अपने पशु को दे देनी है। इसी समय आप अपने पशु को थोड़ा सा लीवर टॉनिक दे देंगे तो अच्छा रहेगा। लीवर टॉनिक में जैसे आप ब्रोटोन प्रेफर कर सकते हैं, या ब्रोटोन
के अलावा आप लिवोटास भी प्रेफर कर सकते हैं। इंटास का लिवोटास भी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ये दूसरा स्टेप होगा कि आपने डिवर्मिंग कराई, डिवर्मिंग के बाद आपने जो लीवर पेस्टस था उसको रिमूव करने के लिए आपने वहाँ पर लीवर टॉनिक दे दी। 2 बिंदु हो गए। ये जो प्रक्रिया लगभग 10 से 11 दिन चली। अब आपका पशु क्या हो गया, धीरे धीरे दूध में जो उसका मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए दूध में पहुँचने के लिए, उसकी ओर अब आपका पशु अग्रसर हो गया। दूध अब आपके पशु का बढ़ने लगा है और धीरे धीरे दूध आपके पशु का बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु का जो दूध बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता चला जाए, या हम लोग कहें जो आपके पशु के दूध देने की जो मैक्सिमम क्षमता है, या हम लोग कहें जो पीक टेंडेंसी है आपके पशु के दूध देने की, तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको बढ़ाने के लिए अपने पशुओं को कैल्शियम और मल्टीविटामिन की सिरप दे सकते हैं। ये जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन की सिरप है ये लगभग आप 12वें दिन से शुरुआत कर सकते हैं और आपको डेली कोई कैल्शियम और अच्छा मल्टीविटामिन ले लेना है और आपको अपने पशु को दवा के रूप में देना है। दोस्तों, दवा के रूप में आपको जेल प्रेफर कम करने हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे नार ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं भैया नार दे दीजिए, तो आपको जेल कम प्रेफर करना है। आपको वहाँ पर 5 लीटर का कैल्शियम और लगभग 300 से 500 ml का मल्टीविटामिन आपको प्रेफर करना है आपके अपने पशुओं के लिए, जो कि क्या करेगा, आपके पशु की जो संपूर्ण ब्यात है उसको मेंटेनेंस करने में मदद करेगा। अब संपूर्ण ब्यात को मेंटेनेंस करने में मदद कैसे करेगा कि कैल्शियम और मल्टीविटामिन क्या करेगा, सबसे पहला जो काम करेगा आपके पशु में होने वाले जो बीमारी के चांसेस हैं उसको क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि ज़्यादातर जो पशु बीमार होते हैं उनमें जो जानवर दूध दे रहे हैं वो पशु में बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली क्या होगी कि बीमारी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तीसरी बात है कि आपके पशु का शरीर टूटने नहीं पाएगा, आपके पशु का शरीर जो है वो खंखड़ नहीं होने पाएगा, आपके पशु का शरीर अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी, शाइनिंग होगी। तीसरी बात ये होगी। चौथी बात क्या होगी, दूध बढ़ेगा, दूध का स्तर बढ़ेगा, दूध में फैट, SNF ये भी बढ़ जाएंगी। जब आप जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी गाइडलाइन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये इतना सारी चीज़ें तो मिल ही गई, उसके बाद और क्या होगा, तो आपका पशु समय पर जब आप विभिन्न प्रकार के मिनरल और विटामिन दे रहे हैं तो समय पे आपका पशु क्या होगा, हीट पे आएगा और आपका पशु समय पर रुकेगा भी, मतलब कंसीव भी करेगा और नेक्स्ट ब्यात के लिए भी क्या होगा, तैयार होगा। तो अगर आप इस प्रकार से चीज़ें करते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप अपने जो पशु की एक ब्यात से जो पैसा निकाल सकते हैं वो मैक्सिमम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में एनालिसिस की, उसके बाद हम लोगों ने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियो मेरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे और मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, आप वो चीज़ें वहाँ पर प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।